एक रामगढ़ नाम का गांव था जहां 3 दोस्त रहते थे। उनमें आपस में बहुत ही गहरी दोस्ती थी, जिनमें से एक का नाम टंचू और दूसरे वाले का नाम बंटू था। और कभी कभी टंचू और बंटू के घर तीसरा दोस्त आया करता था जिसका नाम कालू भाई था। कालू भाई के पास कई जादुई शक्तियाँ थी। वो किसी भी पेड़ को हवा में उठा लेता था और आग लगा सकता था। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन बगल के ही गांव में कालू भाई जादू दिखा रहे थे। तभी टंचू बंटू से कहता है, चलो जादू देखने चलते हैं। मालूम है अपना दोस्त कालू भाई ही जादू दिखा रहा है। तब बंटू कहता है, चलो चलते हैं, लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे, नहीं तो हम लोग उस डरावने जंगल में आते वक्त फंस सकते हैं। ये दोस्ती अब हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। अब ये दोनों खुशी खुशी जा रहे थे। जैसे ही ये जंगल में प्रवेश करते हैं तभी एक बिल्ली अचानक से आती है और रास्ता काटकर बिल्ली चली जाती है। तब टंचू कहता है, यार अब क्या होगा। तो फिर बंटू कहता है, यार रास्ता तो ही काटी है, ये सब टोटका वोटका कुछ नहीं होता, सब वहम है। चल तू जल्दी पहुंचा मेरे को। सो जा मेरे चंदा रात आ गई, सो जा वरना डायन काट खाएगी। सो जा मेरे चंदा और आने दो रात को, मैं इनको अमावस्या के लिए कैद कर लूंगी। फिर टंचू बंचू कालू भाई के पास पहुंच जाते हैं और अच्छे अच्छे जादू देखते हैं। अब टंचू बंटू अपने घर की ओर लौट रहे थे। बहुत अंधेरा हो गया था, तो इस अंधेरे में वो डर भी रहे थे। तभी अचानक उनके गाड़ी से धुआं निकलने लगा और आते ही अगले जंगल में इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं। फिर टंचू बंटू से बोलता है, मैं पानी ढूंढने जंगल में जा रहा हूँ, शायद कहीं आसपास पानी मिल जाए। तुम यहीं रुकना, गाड़ी छोड़कर कहीं मत जाना। तब बंटू गाड़ी के पास ही रुक जाता है और टंचू वहाँ से चला जाता है। टंचू काफ़ी दूर तक चला जाता है और इधर उधर पानी ढूंढता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। तब टंचू थक कर बैठ जाता है। तभी टंचू को एक पुराना घर दिखता है। टंचू को लगता है शायद यहाँ पानी मिल जाए। तब टंचू घर के पास पहुँचकर कहता है, कोई है इस घर में जो मेरी आवाज़ सुन रहा हो? मुझे थोड़ी मदद चाहिए। तभी अंदर से आवाज़ आती है, आप अंदर आ जाओ। फिर टंचू अंदर जाकर देखता है कि एक सुंदर सी लड़की पायल की आवाज़ करते हुए आ रही है। तभी वो लड़की टंचू से पूछती है, क्या चाहिए आपको? टंचू कहता है, बस एक बोतल पानी चाहिए था। फिर लड़की पीछे मुड़कर जाने लगती है पानी लेने के लिए। तभी टंचू एक गाना गाता है, ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे मन में हिरन। तू तो अपने से आ गया,
अब तू नहीं बच सकता। मैं तुझे कैद करके अमावस्या की रात को खून पीऊंगी। हा 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 हा। फिर चुड़ैल टंचू को कैद कर दूसरे कमरे में ले जाकर रख देती है और इधर बंटू टंचू के लिए बहुत परेशान हो जाता है, क्यों अभी तक नहीं आया। फिर बंटू टंचू को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बंटू टंचू को बहुत ढूंढता है और परेशान हो जाता है इधर उधर भटक कर। तभी वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है। वहाँ पर एक चुड़ैल बैठी हुई होती है और कहती है, तुम भी आ गए। लगता है होली का ऑफर है, बाय वन गेट वन फ्री। हा 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 हा। तभी फिर चुड़ैल बंटू को हवा में लटका कर उसी बरगद के पेड़ में बंधक बना देती है और चुड़ैल उसी डरावने घर की ओर चल पड़ती है। अगले दिन सुबह कालू भाई सोचते हैं क्यों ना मैं अपने दोस्तों से मिल आऊं। फिर कालू भाई अपनी बुलेट स्टार्ट करते हैं और चल पड़ते हैं। कालू भाई को बीच रास्ते में बहुत अजीब सा महसूस होता है। लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है उनके साथ। तभी वो जंगल में क्रॉस करते वक्त अपने दोस्त की गाड़ी दिखती है और वो रुक जाते हैं। कालू भाई कहते हैं अकेले अकेले पार्टी कर रहे हैं, लगता है चलो बैठकर आराम करता हूँ। फिर कालू भाई एक गाना गाते हैं। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। फिर कुछ देर बाद कालू परेशान हो जाते हैं क्यों नहीं है। वो चल पड़ते हैं ढूंढने। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं बरगद के पेड़ के पास उनका दोस्त दिखता है। फिर दोस्त से पूछते हैं, ये दोस्त ये कैसे हो गया, तुम्हें कौन लटकाया है? चलो मैं अभी तुम्हें अपनी पावर से नीचे लाता हूँ। फिर कालू भाई बंटू को अपनी शक्तियों से छुड़ा देते हैं और बंटू सुरक्षित नीचे आ जाता है। फिर बंटू पूरी बात बताता है जो जो उस चुड़ैल ने उसके साथ किया होता है। फिर बंटू और कालू भाई टंचू को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर चलने पर उन्हें एक पुराना सा घर दिखता है। फिर वो दोनों उस घर के नज़दीक जाते हैं। तभी अचानक चुड़ैल का सर उड़ते हुए आती है कालू भाई और बंटू के नज़दीक। फिर चुड़ैल का सर कहती है, तू कैसे छूट गया? मैं तो तुझे पेड़ पर लटकाया था। तू कैसे जिंदा बच गया ये बता। और ये साथ में कालिया चिरकुट कौन है रे? तब कालू भाई कहते हैं, अरे पगली, डर मुझसे, मैं तेरा काल बनकर आया हूँ। अब तेरा अंत निश्चित है। तूने कालू भाई जादूगर से पंगा लिया है। और ये बता, अभी मेरा दूसरा दोस्त कहाँ रखी है? फिर चुड़ैल कहती है, तुम मेरे रहते उसको नहीं ले जा सकते। मैंने उसे कैद करके रखा है। फिर अचानक चुड़ैल कालू भाई पर हमला कर देती है। फिर कालू भाई भी गुस्से से उसे आग से जला देते हैं। कालू भाई मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। अब मैं दोबारा किसी को भी परेशान नहीं करूंगी और ये गांव भी छोड़ दूंगी। चली जाऊंगी आज हमेशा हमेशा के लिए। अब मुझे छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए कालू भाई जी। और इस तरह चुड़ैल का कालू भाई हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर देते हैं और अपने दोनों दोस्तों को बचा लेते हैं। और अंत में हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, एक अच्छे दोस्त किसी भी मुसीबत में बचा सकते हैं। अतः हमेशा अच्छे दोस्त बनाकर चलना चाहिए। प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।